हमारा सवाल है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में और 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। ठीक है। यदि 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत है। ठीक है। पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। पहले गणित में कितने हुए? ये है गणित का अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण वाला है, अनुत्तीर्ण। ठीक है। और ये है अंग्रेजी का। ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट आ रहा ना, ये है दोनों का। तो गणित में कितने अनुत्तीर्ण हुए? 35%। 35 लिख देंगे यहाँ, 35। ठीक है। और अंग्रेजी में कितने हुए हैं? 25 अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण का बनाया हमने तो 25 हुए हैं। यदि 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में कितने हुए हैं? 10। ठीक है। ये जो है अनुत्तीर्ण वाला है। अगर उत्तीर्ण वाला होता ना 10, ये उत्तीर्ण होते, उत्तीर्ण मतलब पास होते, तो यहाँ कितना लिखते? 10 नहीं लिखते हम, क्योंकि ये अनुत्तीर्ण वाला है, उत्तीर्ण वाला नहीं है। मतलब कि ये फेल वालों का बनाया है हमने, पास वालों का नहीं है। अगर ये दोनों विषयों में 10% छात्र पास होते ना, पास वाला होता है, उत्तीर्ण वाला होता, पास वाला। ठीक है। तो क्या करते? इस 10 को 100 में से घटा देते, तो यहाँ 90% लिखते। ठीक है। लेकिन ये सेम वैल्यू है, सेम मतलब उत्तीर्ण वाली है, उत्तीर्ण वो अनुत्तीर्ण वाली है। ठीक है। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? आगे क्या पूछ रहा है? दोनों विषयों में, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत। अब उत्तीर्ण का पूछ रहा है, पास वाला पूछ रहा है। ठीक है। वैल्यू इसने दे रखी है फेल वालों की, अनुत्तीर्ण वालों की, और पूछ क्या रहा है? उत्तीर्ण वाला। तो ऐसे में क्या करते हैं हम? इन दोनों को तो जोड़ते हैं। ठीक है। प्लस करते हैं, और जो आता है ना उसमें से इस 10 को माइनस करते हैं। क्या करेंगे? 35 और 25, इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5 और 5 10, एक और एक 6, 60। ठीक है। कितना आया? 60। अब इस 60 में से हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के इस बीच वाले को घटा देंगे। 60 में से 10 को घटा देंगे, कितना आया? 50। अब ये 50 जो आई है ना वैल्यू, ये 50% आई है, ये प्रतिशत में है सारी चीजें। ठीक है। ये आई है अनुत्तीर्ण मतलब फेल वालों की, ये है अनुत्तीर्ण। ठीक है। हमें चाहिए क्या? उत्तीर्ण वाली मतलब पास वाली। मतलब 50% बच्चे फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं? उत्तीर्ण कितने हुए हैं? उत्तीर्ण मतलब पास, बराबर 100 में से 50 लेस करेंगे तो कितना आया? 50%। इसका आंसर हमारा कितना है? 50%। ठीक है। एक तो इस तरीके से हल करते हैं इसको, ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे गोला बना करके। एक तरीका वैसे मतलब सारणी के हिसाब से जमा के भी कर सकते हैं, जैसे कि अनुत्तीर्ण, और यहाँ लिखेंगे उत्तीर्ण। यहाँ लिखेंगे पहली सब्जेक्ट गणित, और यहाँ अंग्रेजी, और यहाँ दोनों सब्जेक्ट। ठीक है। अब जैसे जैसे सवाल में वैल्यू दे रखी है, वैसे वैसे इसको हम जमाएंगे। तो गणित में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं? 35। ठीक है। और अंग्रेजी में कितने हुए हैं? 25। ठीक है।
दोनों विषयों में 10, ये अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण वाली वैल्यू यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा आया, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट का। अब पूछा क्या है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण। अब या तो ऐसा कर लो कि सेम वैल्यू, अगर सेम वैल्यू दे रखी है ना, जैसे कि पूरे सवाल में सेम वैल्यू दे रखी है ये अनुत्तीर्ण वाली, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, अलग अलग वैल्यू को, और सिंगल वाली को जोड़ देंगे। जैसे ये गणित में पर्सनल इसमें पास हुए हैं इतने, अंग्रेजी में इतने, और जो दोनों सब्जेक्ट का है ना 10, इसको कर देंगे क्या, लेस इसमें से। तो ये दोनों मिला करके कितना आया, 60, ठीक है। इनको हमने जोड़ा तो कितना आया, 60, और इसमें से 10 लेस किया तो कितना आया, 50। 50% क्या है, अनुत्तीर्ण वाले हैं। पूछ क्या रहा है, उत्तीर्ण वाले। तो ये पूरा टोटल 100 है ना, 100%। 100 में से 50 लेस किया तो कितने हुए, पास, 50%। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में भी हम समझेंगे, दोनों से ही समझेंगे, ठीक है। जो आपको उचित लगे उस चीज को अपनाओ आप, ठीक है।